मेरे प्यारे मित्रों को नमस्कार। मैं संजीव कुमार आप सभी लोगों का इस प्यारे से YouTube चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे प्रकार भले प्रकार होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के कॉम्बिनेशन कंबाइंड क्वेश्चन की, पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चन की, चलिए उनकी बात करते हैं। इस बात को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज के प्रश्न। ठीक है, जो मेरा पहला क्वेश्चन है, कह रहा रुपया 5500, कितना रुपया इनके पास है? 5500 रुपए है। क्या रुपया इनके पास है? 5500 रुपए है कि राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 15% की दर है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज बताने हैं। जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर हो, हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। क्या है? हर 8 महीने पर। दर कितनी है? 15% वार्षिक है। दर कितनी है? 15% वार्षिक है। समय कितना होगा? समय कह रहे हैं 2 वर्ष। 2 वर्ष है। 2 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 24 महीने। कितने महीने? 24 महीने। यही बात तो उसने कही। ठीक, तो अब अगर ब्याज की गणना 8 महीने पर, ब्याज की गणना क्या कर रहे हैं? 8 महीने पर कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? 8 महीने पर। तो दर बदलेगी। दर कैसे बदलेगी भाई? 15% का एक बराबर है 12 महीने के बराबर है ना। हमें क्या निकाला? 8 महीने का निकाला, तो 8 से गुणा कर देंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 त्याई 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी 5 दूनी 10। यानी दर कितनी हो जाएगी? 10% प्रति 8 महीना। ये क्या है? 10% प्रति 8 महीना, इतना हो जाएगा। अब 8 महीने में 24 महीने में कितने 8 महीने होंगे? कितना होगा? 3। यानी हमारी जो n की वैल्यू है कितनी हो जाएगी? 3। n की वैल्यू हमारी कितनी मान ली जाएगी? 8। अब 10% को हम क्या लिखते हैं? फ्रैक्शन में 1/10 क्या लिखते हैं? 1/10 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/10। तो राशि हमारी तो है ही है। क्या है? 5500। ये काहे के बराबर है? ये अगर 10 के % बराबर है तो हमें क्या ब्याज मिल रहा है? 11। फिर इसको 10 से गुणा करके 11 बना देंगे, फिर इसको 10 से बना के 11 बना देंगे। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर एक तरीका और भी आपको मैंने बताया, आप लोग जानते ही हैं। 10 है तो 11 ब्याज दे रहे हैं, फिर 10 है फिर 11 देंगे, फिर 10 है फिर 11 देंगे। तो यहां कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा? 1000 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000। पूछा क्या है इसने? इसने पूछा है कि ब्याज कितना होगा। ब्याज कितना होगा? तो इस 5500 को भाई ब्याज यहां से भी, अब इसका गुणा ऊपर से क्या हो जाएगा? जो भी होगा यहां से मिश्रधन निकलेगा। क्या निकलेगा? मिश्रधन। तो मिश्रधन निकल आएगा। और हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए ये वेटर ज्यादा पड़ेगा, इससे भी निकल आएगा, इससे मिश्रधन निकलेगा। मिश्रधन के बाद हम क्या निकालेंगे? मिश्रधन को इस मूलधन से गुणा कर देंगे, ब्याज निकल आएगा। लेकिन यहां से ब्याज आसानी से निकलेगा। भाई आसानी का मतलब क्या हुआ? ये 5500 हमारा काहे के बराबर है? 1000 के बराबर है। 1000 के बराबर है। हम इसको क्या करेंगे? ब्याज निकालना, 331 से गुणा कर देंगे। यहाँ 0 से 0, 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को जब सबको आपस में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 182 या 182 या 20, ये हो जाएगा इसका गुणा। कितना हो जाएगा? इन दोनों का गुणा यही निकल आएगा। ठीक, इस तरह से आप इसको गुणा कर सकते हैं। इस गुणे को हम क्या बताएं? कैलकुलेशन करके इसको आप समझ सकते हैं। ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है? वार्षिक। तो इसका क्या कर देंगे? आधा, क्योंकि समय छमाही कर रहे हैं तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो 5% है तो कितना हो जाएगा? 2.5%। 2.5% का मतलब यहाँ 2.5% हो गया। 2.5% का मतलब हुआ 1/40। क्या हो गया? 1/40। ठीक, 1/40 हो गया। इधर 40% है दर, तो दर अब यहाँ क्या? तिमाही। तिमाही कितनी होती है? 4। तो दर कितनी हो जाएगी? 10%। 10% मतलब क्या हुआ? 1/10 हो जाएगी। इधर 1/10 हो जाएगी। यानी एक साल में कितने छमाही होते हैं? तो एक साल में होते हैं 2 छमाही। यानी पहले साल 40, तो ब्याज कितना हो गया? ब्याज सहित मूलधन होगा 41। इधर 40, तो इधर भी कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो अब यहां मूलधन कितना हुआ? 4 चौक 16, यानी 1600 मूलधन हो गया। अब 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1681। कितना बन जाएगा? 1681 हो जाएगा। ठीक, अब इधर 1681 हो गया। यहां एक बात हो गई, अब यहां ब्याज पहले निकाल ले। तो ये 4000 हमारा काहे के बराबर है? 4000 भाई मूलधन है, तो यहां मूलधन कितना है? 1600। तो ये 1600 क्या है बराबर है? 4000 के बराबर। अब इधर हमें क्या निकालना? ब्याज। तो ब्याज हो गया 81। तो 1 1 1 1 ये बन गया। तो अब इसको हम काटेंगे। किससे काटेंगे भाई? 4 से कटा, 16 तो कट नहीं रहा, लेकिन हम काटेंगे। अगर काटना चाहे 16 से भी कट जाएगा। 16 एकम 16, 16 से काट दिए
16 दूनी 32, कितना हो गया 16 दूनी 32, बचा 8, उधर जुड़ा, उधर बचाया दशमलव हो गया, 8 हो गया, 16 पंचे 80, ये हो गया। तो 2.5 इधर आएगा, 2.5 गुणे इसको कर दो तो 25 से कम 25, और 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे 200, 200 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा 202, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव निकाल दिए, इसका ब्याज इतना आ गया। ठीक, ये हो गया इसका ब्याज। अब इसका देख लेते हैं भाई, क्या है 10 फिर 11 फिर 10 फिर 11 फिर 10 फिर 11 फिर 10 फिर 11, ये तो होगा ना 4 बार होगा। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 10 गुणे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। इन सब का गुणा कितना हो जाएगा 14 6 4 1, ये हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा ये इसका हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया मूलधन, ये हो गया क्या मिश्र धन। तो ब्याज कितना हुआ 4,641 रुपया, कितना हुआ 4,641 रुपया। तो 2,000 काहे के बराबर हो गया, 2,000 हमारा हो गया 10,000 के बराबर, तो 4,641 रुपए हो गया। 1 दशमलव 2 हो गया, क्या हो गया 0.2। अगर इसको हम 10 से गुणा करें 2 हो गया, इन जब को गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 92, यानी 928.2। अब टोटल ब्याज पूछा है तो 928.2 है, कितना है 928.2, इसमें कितना जोड़ दो 202.5, तो 5 2 7, दशमलव लगा दे 8 2 10, 2 1 3, 9 2 11, कितना हो गया 1130.7। यह इधर वाला 16 है, यह कितना 16 यहाँ का है भाई, तो कितना हो गया 1130.7, इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन मेरा था एकदम बेसिक, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसने आपको चेक करने की कोशिश की, आपकी कैलकुलेशन को चेक करने का प्रयास किया था इसलिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते करते थोड़ा नीचे चला गया था, तो उसको आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या रहा है, कोई धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दी जाती है, ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है। यदि ब्याज की गणना छमाही रूप से की जाए तो 723 रुपए अधिक मिलते हैं। ब्याज की गणना कैसे की जाए, छमाही रूप से की जाए तो 723 रुपए अधिक मिलते हैं। बताइए वह धनराशि क्या है। देखो ब्याज की गणना किस तरह की जाती है, 20% वार्षिक। एक बार इसको 20% वार्षिक किया जाता है, दूसरी बार जब वार्षिक है, अब दूसरी बार इसमें क्या होगा, छमाही जब करोगे तो दर क्या हो जाएगी 10% हो जाएगी। तो छमाही, अब यहाँ एक ही साल में है तो एक साल का ब्याज तो इधर से 20% मिलेगा, क्या मिलेगा इधर से 20% मिलेगा, इधर से 10% है तो 10% में कितनी छमाही हो जाएंगी, 2 छमाही हो जाएगी। कितनी हो जाएंगी 2 छमाही। तो इधर से ब्याज क्या मिलेगा, मैंने क्या बताया 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100, यही तो मिलेगा। ठीक, तो यहां हो गया 21, इधर से कितना मिल जाएगा 21%, इधर से कितना मिला 20%। दोनों का अंतर काहे के बराबर हो 1%। अब 1% बराबर काहे के है, 1% बराबर दे रहे हैं 723 के, किसके बराबर दे रहे हैं 723 के। तो 100% हमें निकालनी है, तो हम क्या करें 100% निकालने के लिए इसको 100 से गुणा कर दिए, तो 100% बराबर हो जाएगा 7 2 3, इसके बाद इसके 2 0, कितना हो गया यही, कितना हो गया 72,300, कितना हो गया 72,300। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या रहा, कोई निश्चित धनराशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रति माह वृद्धि करता है। मतलब इसमें क्या है, हर महीने ब्याज दिया जाता है। निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ष की संख्या y का हल है। अब इसमें पूछ रहा है समीकरण, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको पूछा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ष की संख्या y का हल है, जबकि निवेशित धनराशि में वृद्धि 64 का गुणनखंड है। 64 का गुणनखंड मतलब क्या हुआ, 1 अगर है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 64 रुपए। मिश्रधन कितने के बराबर हो जाएगा 64 रुपए। अब ब्याज की दर कितनी है 12%, कितनी दर है 12% है, और हर महीने दिया जा रहा, तो दर कितनी आ गई 1%। क्या हो गई, ये वार्षिक है, ये वार्षिक है, क्या है वार्षिक है रूप से। ठीक, वार्षिक है तो ये 1% क्या हो जाएगा मासिक, क्या बन जाएगा मासिक, क्या बन जाएगा मासिक। तो क्वेश्चन इसको हमें क्या है ऑप्शन के हिसाब से हल करना है, तो हम क्या मान लें, इसको 64A मान लें, इसको A मान लें,
ये क्या हो जाएगा 1a, यानी a अगर ये है तो 64a इसका क्या हो जाएगा मिश्रधन। फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूले को रिलेट कर रहा है ये। a बराबर क्या होता है p 1 + r/100 टू पावर n, यही बनता है हमारा। तो a की वैल्यू कितनी है 64a, p की वैल्यू है केवल a, और इधर है 1 + r कितना है हमारा 1%, 1% बटे में 100। n की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से समझना, मास हो जाएगा, मासिक। ये क्या हो जाएगा, ये मास, ये प्रति, या 12y इसका क्या हो जाएगा n का मान इधर y हो जाएगा, क्योंकि इसमें n एक साल में 12 टर्म होंगे, इधर कितना हो जाएगा 12y टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12y, इसको हम यहां से हटा दें, क्यों काट देंगे, क्या करेंगे काट देंगे, कट जाएगा। तो 64 बराबर क्या हो जाएगा 101 बटे 100 की पावर कितनी हो जाएगी 12y, कितनी हो जाएगी 12y। तो इसको लिख दो, तो 64 बराबर हो जाएगा 1.01 की पावर 12y, यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है, और एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 7600 रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। उसने क्या किया भाई, जनवरी में वो पैसा जमा करा तो जनवरी का ब्याज उसको मिलेगा, और 20% ब्याज की पेशकश करता, कैसे अर्धवार्षिक, कैसे अर्धवार्षिक रूप से 20% देता है। तो 1 जनवरी को उसने कितना जमा किया 7600 रुपए, 7600 रुपए उसने जमा किए, और छमाही दे रहा, तो फिर इसके बाद जमा पैसा वो कर रहा किसमें, जुलाई में जमा कर रहा। तो यानी एक छमाही तो बीत गई ना, 20% इसका ब्याज मिल जाएगा। तो इसका 20% निकालोगे 0, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, यानी कितना हो जाएगा 1520 रुपए इस पे ब्याज मिल जाएगा। तो 1520 रुपए हो जाएगा। तो टोटल से हो गया 0, 2 और 6 5 11 की 1, 7 1 8 1 9, यानी 9120 रुपए। अब उसे 9120 रुपए पर ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन अब क्या किया उसने 7600 रुपए और जमा किए, तो अब इस पे मिला के ब्याज मिलेगा ना, इसको मिलेगा इधर भी मिलेगा, यानी कितना हो गया 20, 6 1 7 और 9 7 16, कितना हो जाएगा 1620 रुपए पर टोटल ब्याज मिलेगा 20। फिर से इसको इसका 20% निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 20% इधर निकाल लेंगे। ठीक, 20% निकाल, इसका 20% कितना हो जाएगा 2, इसका दूना कर दो, 4 दूनी 2 है 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 1 13, और 2 1 कम 2 1 3, यही तो हो गया ना इसका ब्याज। अब पूछ रहा है ब्याज का लाभ, तो एक बार यहां ब्याज मिला था, दूसरी बार यहां ब्याज मिला, तो इन दोनों को जोड़ डालो, यानी 1520 और प्लस 3344, यही उसका लाभ होगा। तो 4 और 4 2 6 5 3 8 3 1 4, कितना हो जाएगा 4864 रुपए इसका क्या हो जाएगा ब्याज के रूप में लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ब्याज के रूप में। उम्मीद करता हूं कि आज के क्वेश्चन भी आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैंने बताया ना किसी पेपर के क्वेश्चन ही हैं, तो आप लोग इनको करिएगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएसओ डिस्कस ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी समस्या वहां बता सकें। वहां 2 चीजें हैं, आपको मैं क्विज भी डाल रहा हूं, थोड़े बहुत जब भी टाइम मिलता है तो क्विज डाल देता हूं, और इसके बाद वीडियो की लिंक भी मैं वहां दे देता हूं। एसएसओ डिस्कस ग्रुप भी है, एसएस संजीव सर ऑफिशियल एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, तो दोनों पर एक ही चीज है, दोनों लिंक्ड हैं एक दूसरे से, तो जो चीजें उस पर है वो चीजें उस पर है। आप जाके एसएसओ डिस्कस ग्रुप में क्या आप अपनी समस्याएं हम तक भेज सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को अगर चाहे तो ज्वाइन कर लें, और इससे दोनों फायदे रहेंगे कि आपको हमारा वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, कभी कभी भूल जाते हैं लेकिन डाल देते हैं। लगभग वीडियोस मेरा लगभग इस समय रोज दे रहा हूं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मिल पा रहा है, तो लगभग रोज दे पा रहा हूं वीडियो। तो आप लोग वीडियो को देखिए, और कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी मित्र लोग पढ़ाई जरूर करिए, क्योंकि ये एनटीपीसी का एग्जाम आपके लिए बहुत बढ़िया मौका फिर से दे रहा, तो आप इसकी तैयारी करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।